सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? ये आदमी सांप है, हिंदुत्व के खोल में छिपा हुआ एक ऐसा जहर जो जिस हिंदुस्तान में रहता है उसी को डसता है, जिस देश की थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? ये दिन रात यही सोचता रहता है कि इस देश के लोकतंत्र की बुनियादों को खोखला कैसे किया जाए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को अपने घिनौने इरादों से गंदा कैसे किया जाए। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस सांप की आवाज आपने अभी अभी सुनी उसका जहर अब इस देश की बर्दाश्त के बाहर चला गया है। भारत की एकता और अखंडता के ऊपर फैला हुआ उसका फन इस देश के बदन को ही नीला कर देने पर आमादा है। 27 अगस्त 2020 को आर्टिकल 19 पर मैंने सुदर्शन टीवी के मालिक सुरेश चौहानके को जहर और देश तोड़ने की साजिश रचने वाला बताया था तो कई लोगों ने मेरी भाषा को बहुत सख्त कहा था, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि अगर शालीनता के दायरे में इससे भी सख्त अल्फाज होते और वो मुझे मालूम होते तो मैं उनका इस्तेमाल करता। लेकिन अब भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस आदमी की सोच को पहली नजर में विषैला और समाज को बांटने वाला कहा है। और नागरिक प्रचारणी सभा के हिंदी शब्दकोश में विषधर का मतलब लिखा हुआ है सांप, सर्प, जो विष उगलता हो, प्राण घातक सरीसृप। लेकिन मैं कहता हूं सांपों को भी इंसान के भेष में बैठे इस सर्प के इरादों पर शर्म आ जाती होगी। वो भी बिना वजह किसी को नहीं काटते। ये तो अपने देश को ही डस रहा है, उस प्यारे भारत को जिसने इसे इतना कुछ दिया। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को डस रहे कुदर्शन वाले सुरेश चौहानके को सुप्रीम कोर्ट ने झन्नाटेदार कोड़ा मारा है और दिखाई है इसकी और ऐसे तमाम चैनलों के कुतर्की पत्रकारों, संपादकों, मालिकों को उनकी जगह, उनका दायरा। कोई अछूता नहीं बचा है, न नंबर 1 रिपब्लिक, न नंबर 2 आज तक, न एबीपी, न टीवी 18, न इंडिया टीवी, न न्यूज 24, कोई भी नहीं। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए अदालत में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कुदर्शन के कुकर्मों पर कुरेश मतलब सुरेश चौहानके की याचिका थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच। याचिका का लब्बो-लुआब यह था कि मिलॉर्ड, हमें जहर फैलाने दिया जाए, हमें देश को तोड़ने दिया जाए। अपने धर्म और अपनी पत्रकारिता से हमने यही सीखा है। सुरेश चौहानके के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि आप कार्यक्रम का प्रसारण हुए बिना उस पर फैसला नहीं दे सकते, यह प्रेस की आजादी के खिलाफ होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर श्याम दीवान को ऊपर से नीचे तक देखा और जो कहा उसे गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, इस तरह के विषैले कार्यक्रम देश की स्थिरता के लिए खतरनाक हैं। और रही बात आजादी की तो सुन लीजिए, मीडिया को उतनी ही आजादी हासिल है जितनी देश के बाकी किसी और नागरिक को। मीडिया की आजादी बेलगाम नहीं हो सकती। मतलब इस मूर्ख अगड़म गोस्वामी को कोई समझाए कि मूर्खाधिराज, जो तुम बात बात पर कहते रहते हो कि मीडिया की आजादी संविधान देता है, तो भाई ऐसी कोई आजादी संविधान में है ही नहीं। बेवकूफ समझते हो देश को। कोर्ट का फैसला पढ़ लेना कि जितनी आजादी इस देश के साधारण नागरिक को है उतनी ही सुदर्शन वालों को है, उतनी ही रिपब्लिक वालों को है, उतनी ही आज तक, उतनी ही एबीवीपी वालों को है। और अभी भी समझ में बात ना आई हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरा ठीक से तफसील से पढ़ लेना। कोर्ट ने कहा है कि मीडिया की स्वतंत्रता बेलगाम नहीं हो सकती, लेकिन कुदर्शन वाले कुकर्मी कुरेश मतलब सुरेश ने तो हद कर दी थी। सोचिए,
जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि यह आदमी यूपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करता है, जिसमें हिंदू भी बैठते हैं, मुसलमान भी बैठते हैं, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, पारसी भी, बौद्ध भी, यहूदी भी। एक ही पैनल में सारे तबकों के परीक्षार्थी इंटरव्यू देते हैं और यह आदमी यूपीएससी की परीक्षा पद्धति पर घातक आरोप लगाता है और उन आरोपों के पीछे इसके पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने तमतमाते हुए पूछा कि क्या इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ हो सकता है? क्या इसे किसी भी स्वतंत्र समाज में बर्दाश्त किया जा सकता है? कोर्ट के तेवर देख कुदर्शन वाला कुरेश मतलब सुरेश कांप उठा। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी रॉ में थे। उन्होंने कहा, आप टीवी डिबेट का तरीका देखिए, एंकर उन गेस्ट को म्यूट कर देते हैं, चुप कर देते हैं, माइक बंद कर देते हैं जिनकी राय उनसे अलग होती है, सिर्फ एंकर ही बोलते रहते हैं। हालांकि यह बीमारी बड़े से बड़े चैनलों के बड़े से बड़े एंकरों को यार खूब है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुरेश चौहानके के वकील को साफ शब्दों में समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम आपको यह कहने की मंजूरी नहीं दे सकते कि मुसलमान सिविल सर्विस में घुसपैठ कर रहे हैं। केबल टीवी किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने वाले कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर सकते और आप यह भी नहीं कह सकते कि पत्रकार के पास कुछ भी कहने की खुली छूट है। जज ने चौहानके के वकील श्याम दीवान से कहा कि आपके मुवक्किल देश को नुकसान पहुंचा रहे, जी हां, नुकसान पहुंचा रहे देश को। उन्हें समझाइए कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को सावधानी से अमल में लाने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि हिंदुस्तान विविध संस्कृतियों का संगम है। लेकिन इतनी मोटी बात सुरेश चौहानके की समझ में आ ही जाए तो हिंदू मुसलमान करता ही क्यों? समाज में गंदगी फैलाता ही क्यों? घिनौनेपन के जहर पर उतरता ही क्यों? लेकिन बात इतनी ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सारे चैनलों की अच्छी तरह से आरती उतारी है। आप जानते होंगे, न्यूज चैनलों के प्रतिनिधियों की एक जेबी संस्था है, उसका नाम है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, शॉर्ट में एनबीए कहते हैं। यह संस्था एक दूसरे का सम्मान करने और पार्टी करने के अलावा करती क्या है, ब्रह्मा जी को नहीं पता है। इसमें एक से एक धुरंधर है। कुछ के नाम सुन लीजिए, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो एनबीए के अध्यक्ष महान पत्रकार श्री श्री पद्मश्री इंडिया टीवी श्री रजत शर्मा जी। बोर्ड में है आर पार जैसे राष्ट्रीय एकता को समर्पित अमीश देवगन के कार्यक्रम की सोच के जनक टीवी 18 वाले सर्वश्री राहुल जोशी। पीएम मोदी से टॉनिक वाली एनर्जी जैसे गूढ़ और विचारोत्तेजक सवालों वाले इंटरव्यू पर नाज करने वाले एबीपी न्यूज के अविनाश पांडे। एक और नाम के बिना यह सूची अधूरी रहेगी। तिहाड़ से वापस लौटने के बाद टीवी पत्रकारिता को समृद्ध करने वाले टीवी संपादकों के ख्याति लब्ध नेतृत्वकर्ता कारागार श्री सुधीर चौधरी। सुनवाई के दौरान एनबीए के नुमाइंदे से कोर्ट ने पूछा कि सर जी, एक लेटर हेड के अलावा आपका कोई वजूद भी है? आखिर आप करते क्या हैं? किस दिन के लिए हैं? आप क्या कदम उठाते हैं जब मीडिया खुद की जांच बैठाकर किसी आदमी की साख को खत्म कर देती है, मिट्टी में मिला देती है? टीवी के संपादकों और मालिकों को काट मार गया। ये क्या, हमें क्यों नापा? लेकिन यह भी कुछ नहीं था। सुदर्शन वाले सुरेश ने सारे टीवी चैनलों को अपनी ही लाइन में खड़ा कर दिया था। कोर्ट जो आगे कहने जा रहा था उसे सुनने के बाद सारे टीवी चैनलों को, उनके मालिकों को सांप सूंघ गया है। जस्टिस जोसेफ ने टीवी वालों के मालिकाना हक पर लुका छिपी के खेल को ही खोलने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि हमें विजुअल मीडिया के ओनरशिप को देखना चाहिए। कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता को पता होना चाहिए। मतलब किसका कितना पैसा लगा है, कौन असली मालिक है, कौन मुखौटा है, सब वेबसाइट पर हो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की भी जांच होनी चाहिए। मतलब कमाई कैसे होती है, कितनी होती है, पता चल सके कि सरकार किस चैनल को विज्ञापन दे रही है और किसमें कम, और इसका मतलब समझ में आए, ये खेल खुले। और इसके बाद वो बात
जिस पर टीवी न्यूज चैनलों की दुनिया सदमे में आ गई है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक 5 सदस्यीय कमेटी के गठन के पक्ष में हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कुछ निश्चित मानक तय कर सके। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई कमेटी बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें एनबीए और बीईए जैसे पर्ची संगठनों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कुदर्शन वाले कुरैश मतलब सुरेश ने अपने साथ सारे टीवी चैनलों को लपेट लिया है। और हां, जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक सुदर्शन हिंदू मुसलमान वाले शो नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल है कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी बावले को कुछ लाज आएगी या फिर सब धोखे पी ही चुका है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी बेल आइकॉन, उसको जरूर दबाइएगा, लाइक अभी कभी कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को खुल के साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।